Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing well. Today we learn unit number 2 children's safety. बच्चों की हिफाजत. The doorbell rang and 11-year-old Ahmed ran to the door. दरवाजे की घंटी बजी और 11 साला लड़का अहमद दरवाजे की तरफ भागा. He opened the door and asked, "What do you want?" उसने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप क्या चाहते हैं. A gentleman was standing at the door. एक नफीस आदमी दरवाजे के ऊपर खड़े थे. स्माइलिंग एट द लिटिल बॉय. उस छोटे लड़के को अच्छी सी स्माइल मुस्कुरा के देख रहे थे. ही सेड अस्सलाम वालेकुम. उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम. अहमद ने रिप्लाई किया, आई एम अंकल नज़ीर. मैं अंकल नज़ीर हूँ. आई हैव कम फ्रॉम अब्रॉड. मैं बैरून मुल्क से आया हूँ. मे आई कम इन? आज स्ट्रेंजर. उन्होंने पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूँ. अजनबी ने पूछा. मीन वाली इसी दौरान अहमद फादर केम टू द डोर. अहमद के अब्बू दरवाजे की तरफ आए. ही ग्रेटेड द स्ट्रेंजर. वो अजनबी से मिले इंथ्यूजियास्टिकली एंड टुक हिम इनटू द लाउंज. उसको पूरे जोशो खरोश से मिले और उसको लाउंज में ले गए. ही आस्क्ड अहमद टू टेल एवरीवन दैट अंकल नज़ीर हैड कम. उसने अहमद को उन्होंने बोला कि आप सबको बताओ कि अंकल नज़ीर आए हैं. अहमद टोल्ड एवरीवन अबाउट अंकल नज़ीर अराइवल. अहमद ने सबको अंकल नज़ीर के आने के बारे में बताया. ही वेंट टू द किचन. वो किचन में गया. वेयर हिज मदर वॉज मेकिंग टी. जहाँ पर उसकी मम्मा क्या बना रही थी? चाय बना रही थी. ही वॉन्टेड टू हेल्प हर. उनकी मदद करना चाहता था. बट शी डिड नॉट अलाउ हिम. पर उन्होंने उस चीज़ की इजाज़त नहीं की. शी केप्ट टेलिंग हिम टू कीप अवे फ्रॉम द स्टोव एंड हॉट वाटर. उन्होंने कहा कि आप चूल्हे से दूर रहो और गर्म पानी से दूर रहो क्योंकि ये बच्चों के लिए तो डेंजरस होता है. आफ्टर हैविंग टी विद फैमिली के साथ चाय पीने के बाद अंकल नज़ीर कॉल्ड अहमद. अंकल नज़ीर ने अहमद को बुलाया. ही सैड आई नीड टू टॉक टू यू. उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. अहमद एंड टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी. और मैं आपको आपकी सेफ्टी के बारे में, आपके एहतियात के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ. यस अंकल नज़ीर सेड अहमद. अहमद ने कहा जी अंकल नज़ीर. टुडे व्हेन आई रैंग अप द डोर बेल यू ओपन द डोर विदाउट इंक्वायरिंग हु वाज देयर. वो कहते कि जब मैंने डोर बेल बजाई आज सुबह तो आपने दरवाज़ा बगैर पूछे बगैर खोल दिया. इट कैन बी वेरी डेंजरस. ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था. नेवर ओपन द डोर विदाउट बीइंग श्योर हु इज़ देयर. आपको कभी भी दरवाज़ा ऐसे नहीं खोलना चाहिए जब तक आपको यकीन ना हो कि दूसरी तरफ कौन है. ये बच्चों आपके बारे में भी एक लेसन है कि आप लोगों ने एहतियात करनी है. जब आपने अपना डोर किसी से पूछे बगैर, घर बड़े से पूछे बगैर ओपन नहीं करना उस बंदे के लिए जो आपके लिए स्ट्रेंजर हो. सेकेंडली यू डिड नॉट ग्रीट मी. और दूसरी बात है कि आप मेरे से नहीं मिले बट स्ट्रेट अवे आस्क व्हाट आई वांटेड. कहते हैं कि आप मेरे से मिले नहीं और आप मुझसे सीधे सीधे पूछने लगे कि आप क्या चाहते हैं. दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी रूड. कहते हैं ये तो बड़ी बदतमीज़ी में आ जाता है और इसको बड़ी मतलब इसको रूड भी कंसीडर किया जाता है. ठीक है. यू मस्ट से अस्सलाम वालेकुम. आप जब भी मिलो किसी से बोलो अस्सलाम वालेकुम व्हेन यू मीट समवन. अहमद वॉज लिसनिंग अटेंटिवली. अहमद गौर से सुन रहा था. अंकल नज़ीर सैड यू वॉन्टेड टू हेल्प योर मदर इन द किचन. उसने बोला कि आप अपनी अम्मी की किचन में मदद करना चाहते हो बट यू आर टू यंग फॉर इट. लेकिन अब आप इसके लिए बहुत छोटे हो. हाउ इफ़ शी अलाउज यू यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स. उन्होंने कहा कि अगर वो आपको इजाज़त देती हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ों की एहतियात करनी होगी. नेवर प्ले विद मैचेस और लाइटर्स. उन्होंने कहा कि माचिस से और लाइटर से कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए. ऑलवेज बी केयरफुल अराउंड स्टोव हीटर ऑफ और फायर. वो कहते हैं कि आपको चूल्हे, हीटर और आग से हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए. इफ़ समथिंग कैचेस फायर. अगर किसी चीज़ को आग लग जाए कॉल फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड को होते हैं जो आग को बुझाते हैं. गेट एन एडल्ट हेल्प. किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए. इफ़ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर. अगर किसी बंदे के कपड़ों पे आग लग जाए पुट अ ब्लैंकेट ऑन हिम एंड आस्क हिम टू लाई डाउन एंड रोल. उन्होंने कहा कि अगर किसी बंदे के कपड़ों पे आग लग जाए तो उसके ऊपर ब्लैंकेट मतलब कंबल डाल देना चाहिए. उसे कहना चाहिए लेट जाए और गोल गोल घूमे. ठीक हो गया लेट के. इस तरह वो अपने आप को सेव कर सकता है.
ये बच्चों आप लोगों के लिए भी एक लेसन है, आपको भी ये स्टूडेंट सेफ्टी के बारे में है, चिल्ड्रन सेफ्टी के बारे में है कि आप अपने आप को किस तरह सेफ रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अहमद अहमद ने पूछा व्हाई शुड द पर्सन रोल, आस्क अहमद। इट इज़ बिकॉज द फायर गेट एक्सटिंग्विश इफ एयर इज़ ब्लॉक फ्रॉम रीचिंग इट। वो कहते हैं कि जो आग है वो ख़त्म हो जाती है जब उसके अंदर हवा आना बंद हो जाए। अंकल नज़ीर ने उसको एक्सप्लेन किया। यस यू आर राइट, उन्होंने अहमद ने नोडिंग मतलब उसने सारे लाते हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न, फायर मतलब आग को ऑक्सीजन चाहिए होती है मतलब जलने के लिए। इफ़ अ पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट और रोल डाउन, ऑक्सीजन डज नॉट रीच फायर। वो कहते हैं कि एक बंदा अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर रोल डाउन कर ले, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आग मतलब ज़्यादा होने का खतरा होता है। फाइन, लेट डिस्कस हाउ एंड व्हेन यू शुड आंसर द टेलीफोन। कहते हैं चले मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइम जो बाहर से टेलीफोन आता है उसको आंसर करना चाहिए। इफ़ यू आर अलाउड टू आंसर द फ़ोन, अगर आपको फ़ोन आता है या फ़ोन सुनने की इजाज़त मिलती है तो उससे अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बट नेवर गिव योर नेम, लेकिन अपना नाम नहीं बताना। इफ़ एन अननोन पर्सन इज़ कॉलिंग, डोंट गिव आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। अगर आपको कोई अजनबी आदमी या कोई आपके ना जानने वाला आपको कोई कॉल करे और आपसे इन्फॉर्मेशन ले आपकी फैमिली के बारे में, तो आपने बच्चों बिल्कुल भी नहीं बताना। ये अंकल समझा रहे हैं किसको, अहमद को समझा रहे हैं, अंकल नज़ीर। आप लोगों के लिए भी ये बात है कि आप लोगों ने कभी भी किसी अननोन बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। नेवर टेल द कॉलर दैट यू आर अलोन एट होम, और कभी भी किसी को नहीं बताना, कॉलर को भी जो कॉल पे बात करना है, कि आप घर पे अकेले हो। इफ़ यू गेट अ प्रैंक कॉल डोंट से एनीथिंग, जस्ट हैंग अप। कहते हैं कि अगर आपको कोई मजाक या कोई इस टाइप की कॉल आ रही है तो आपने कुछ भी नहीं कहना, जस्ट फ़ोन उठा के रख देना है। अहमद वॉज ऑल ईयर्स टू अंकल नज़ीर। अहमद बहुत गौर से अंकल नज़ीर की बात को सुन रहा था। ही सेड अंकल कैन इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस, उन्होंने कहा कि क्या बिजली ख़तरनाक हो सकती है। आवर टीचर वॉज टेलिंग समथिंग अबाउट इट, हमारी टीचर हमारी उस्ताद हमें इसके बारे में बता रही थी। यस सैड अंकल नज़ीर ने कहा बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, बिजली बहुत ख़तरनाक हो सकती है। नेवर पुट एनीथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट, उसने कहा कि आपको कोई भी चीज़, अच्छा वो क्या कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ मतलब स्विच के अंदर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि टेल योर पेरेंट्स और एनी एडल्ट नियर अबाउट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट स्टार्ट स्मोकिंग। आप लोगों ने बताना है कोई भी अगर बिजली की चीज़ जो कि धुआं छोड़ने लगी है तो आपने अपने किसी बड़े को बताना है। डोंट क्लाइंब पावर पोल्स और एनीथिंग नियर अ पावर लाइन, वो कहते हैं कि आप लोगों ने तारों के ऊपर या जो हमारे जो खंभे वगैरह होते हैं तारों के, उसके ऊपर आपने क्लाइंब नहीं करना, मतलब चढ़ना नहीं है। रिमेंबर ऑल दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ एम है फॉर यू एंड योर फैमिली सेफ्टी, आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। थैंक यू अंकल नज़ीर, आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, सैड अहमद। अहमद ने प्रॉमिस किया और बोला कि मैं आइंदा फ्यूचर में मतलब मुस्तकबिल में इस बात का ख्याल रखूँगा। तो बच्चों ये सब बातें आप लोगों के लिए भी हैं कि जब कोई बंदा आपका मतलब आपकी डोर बेल को रिंग करे तो आप लोगों ने डोर ओपन नहीं करना अगर वो स्ट्रेंजर हो, ठीक है। और आप जब भी जिस बंदे से मिलेंगे उससे क्या करेंगे, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करेंगे, क्योंकि ये गुड मैनर्स में आता है। उसके बाद आप लोगों ने कभी भी आग वाली चीज़ों के पास नहीं जाना, और इन केस कहीं आग लग जाती है तो आपने क्या करना है, फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। और कोई भी अगर आपको अननोन कॉल आती है तो आपने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं बताना और अपना नेम भी नहीं बताना, फ़ोन रख देना है, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं उनके पास भी नहीं जाना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। Ahmed was 11-year-old. The stranger greeted Ahmed by saying Assalamu alaikum. Uncle Nazir was Ahmed's uncle. Uncle Nazir told Ahmed about some safety rule. If someone clothes catch fire, he should
at once, lie down and roll. अब इसी तरह ये fill in the blanks आ गई हैं. Ahmed opened the door. Uncle Nazir had come from abroad. We must not open the door for stranger. Never give your name. It is dangerous to play with electricity. Do not climb or play near a power poles. ठीक है. इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने abroad, stranger, meanwhile और क्या कहते हैं prank, इनके आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लिखने हैं. उसके बाद इन लोगों ने हमें यहाँ पे दिए हैं फाइंड द मीनिंग एंड द फॉलोइंग वर्ड इन द ग्लॉसरी एंड मेक सेंटेंसेस एनी 5 ऑफ देम. अब आप लोगों में इनमें से किसी भी 5 में से जुमले बनाने हैं. अच्छा जी, अब आप लोग स्ट्रेंजर है. अब स्ट्रेंजर पे क्या सेंटेंस बना सकते हैं? वी मस्ट नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. ठीक है. अब्रॉड पे बना सकते हैं, मतलब आपने इनमें से किसी 5 पे बनाने हैं. ही हैड कम फ्रॉम अब्रॉड. पावर लाइन पे बना सकते हैं. इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ पावर लाइन. अटेंटिवली भी बना सकते हैं. आई एम लिसनिंग माई टीचर अटेंटिवली. डू नॉट अटेंड प्रैंक कॉल्स. प्रैंक पे बना सकते हैं. ठीक है. पुलिस वॉज इंक्वायरिंग अबाउट द थीफ. इंक्वायरिंग पे बना सकते हैं. अप्लायंस पे बना सकते हैं. डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ठीक है. इनमें से आप लोगों ने कोई 5 बनाने हैं और इन सब के आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं और याद करने हैं. ठीक है. आप लोगों का ये काम था. अब हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं.